हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको बताया है कि आपके संपूर्ण साइंस की तैयारी आपको इस चैनल पे क्लास 10th की कराई जाएगी। तो साइंस में सबसे पहले हमने फिजिक्स का स्टार्ट किया है। अब फिजिक्स के हम पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका ये चौथा वीडियो है। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो, तो भैया चौथा वीडियो है। इससे पहले के तीन वीडियो इस चैप्टर पे हमने बना दिया है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। तो यदि आप उन सभी को भी पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। पूरा हमारा एक्सप्लेन जो हम करेंगे वो सब दर्पण पे होगा। दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है जी। तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं थोड़ा एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। दर्पण, देखिए जो दर्पण है, जो मिरर है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने होते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे कि मैं आपको बता दूं, दर्पण जो होते हैं वो कितने होते हैं, उनका दो प्रकार होता है। दर्पण के कितने, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। ये बात आप याद रखेंगे, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये कभी भी आपको भूलना नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे इस पे घुमाया जाता है, आपको ये भी हम बताएंगे। तो दर्पण जो है, दर्पण के दो प्रकार होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब इसमें आपको ये भी बात याद रखना है कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तो जो गोलीय यहाँ पे जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। क्या हो गया भाई, क्या काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। देखिए, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि दर्पण कितने होते हैं। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ दूं दर्पण कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा। दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, कितने होते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि तीन होते हैं। दर्पण कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन सा, तो समतल दर्पण आप कहेंगे, समतल दर्पण, दूसरा कहेंगे अवतल दर्पण, तीसरा कहेंगे उत्तल दर्पण। दर्पण कितने होते हैं, तीन होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। और यही पूछ लिया जाए कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो समतल दर्पण और दूसरा जो है गोलीय दर्पण। कंफर्म हो गया। क्वेश्चन इसी प्रकार घुमाया जाता है। पूछ लेगा कि दर्पण कितने होते हैं, तो दर्पण कह देंगे कि तीन होते हैं। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे दो प्रकार के होते हैं।
तो इसी तरीके से एक दूसरे को घुमाकर पूछा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या होते हैं, पूरा परिभाषा सहित हम एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, एक एक चीज समझ में आपको आने वाला है। तो चले आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम समझ लेते हैं, इसे मैं मिटा दूं, ठीक है जी, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। दर्पण, अब हम समझ लेते हैं दर्पण किसे कहते हैं। देखिए दर्पण क्या है कि दर्पण एक प्रकार की युक्ति है, या हम कह सकते हैं दर्पण एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, दर्पण क्या है, दर्पण जो है ना, दर्पण हम कह सकते हैं दर्पण एक प्रकार की युक्ति है, या हम कह सकते हैं पदार्थ है। जो आप कहना चाहें, युक्ति कह दें या पदार्थ कह दें। तो दर्पण एक प्रकार की युक्ति है या पदार्थ है जो प्रकाश किरणों को, जो किसको, जो प्रकाश, जो किरण है, प्रकाश किरणें, जो प्रकाश किरणों को कितना, लगभग 100% परावर्तित कर देता है, लगभग 100% परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब अगर दर्पण का परिभाषा पूछ ले, ऐसे तो दर्पण के बहुत सारे हम परिभाषाएं दे सकते हैं, बट जो इजी है, जो समझने के लिए आसान है और जो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, वही परिभाषा हम बता रहे हैं। तो आप कहेंगे कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को दर्पण कहते हैं। समझ गए? एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। हम कह रहे हैं कि दर्पण एक ऐसा युक्ति या पदार्थ है जो लगभग, याद रखेंगे एक शब्द हमने यहाँ पे ऐड किया है, लगभग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि दर्पण एक ऐसा युक्ति या पदार्थ है जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। कैसे परावर्तित करेगा वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं परिभाषा पहले लिख दे रहा हूं। तो आप लिखेंगे कि दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का परिभाषा आपने समझ लिया कि दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मतलब जैसा कि आपके घरों में मिरर, आपने शीशा देखा होगा जिसमें आप चेहरे को देखते हैं, वो भी एक प्रकार का दर्पण ही है। जो ये सपोज दैट, ये मैं आपको एग्जांपल से ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये एक दर्पण है। ठीक है, अब इस दर्पण पर क्या आ रहा है, इस दर्पण पर प्रकाश आ रहे हैं, ये बहुत सारी ऐसे प्रकाश आ रहे हैं। सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं ये सभी प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं। तो जब ये एक दर्पण है जिसके पीछे ये व्हाइट कलर का लेप लगाया गया है, तो दर्पण पर जैसे ही प्रकाश किरणें, ये जो प्रकाश किरणें हैं जो यहाँ पे आ रही हैं और इस दर्पण से टकरा रही हैं, तो ये सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, ये सभी प्रकाश किरणों को इस प्रकार परावर्तित कर देगा। ये लगभग सभी प्रकाश किरणों को इस प्रकार परावर्तित कर देगा।
समझ पा रहे हैं? ये लगभग सभी प्रकाश किरणों को इस प्रकार परावर्तित कर देता है। तो वही हम कह रहे हैं कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, दर्पण एक ऐसा पदार्थ है जो लगभग 100% प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरणें हैं, लगभग 100% प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर दे रहा है। टकरा रही हैं, चली जा रही हैं, परिवर्तन की घटना है, तो परावर्तित कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को दर्पण कहते हैं। दर्पण आपने समझ लिया है, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, हमने लगभग 100% कहा। लगभग इसलिए हमने कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि 100% प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, हमने कहा लगभग 100%, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश किरणों को 100% परिवर्तित कर दे। कोई भी ऐसा चीज, चाहे वो दर्पण ही क्यों ना हो, वो भी 99.99 ऐसे करता है, परंतु पूरा 100% कंफर्म नहीं है कि नहीं करता है, ठीक है। मतलब 100% कोई भी वस्तु परिवर्तित नहीं करेगा प्रकाश किरणों को, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है लगभग 100% प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। इतनी बात आप समझ गए हैं, तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको परिभाषा याद हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें जानना है दर्पण के प्रकार, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कोई पूछे दर्पण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? तो एक होता है समतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा एक और होता है जो होता है गोलीय दर्पण। तो पहले हम समतल दर्पण को ही देख लेते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण को देखेंगे। समतल दर्पण का मतलब कि ऐसा कोई भी दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण का मतलब जैसे ये एक दर्पण है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छे से कर दूं, फिगर आपको भी बनाना होगा ना। देखिए, ये एक दर्पण है, तो कोई भी ऐसा दर्पण, ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी दर्पण जिसका ये परावर्तक सतह है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला सतह, ठीक है। जैसे ये मेरा एक मान लेते हैं सतह है, तो ये पीछे का है, ये आगे का है, तो ये जो आगे का है यही परावर्तक सतह कहेंगे। तो इसी प्रकार शीशे के पीछे तो लेप लगाया गया है, पर ऊपर तो खाली है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है वो क्या है? समतल हो। वो क्या हो? समतल हो। समतल मतलब प्लेन हो। तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है वो क्या हो? वो समतल हो। तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, मैं परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा समझ गए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखने के बाद फिगर आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से आप समझ गए होंगे कि गोले का जैसा होगा। तो सपोज डेट ये क्या है, एक मैं ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ,
ये जो आपको दर्पण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, मतलब ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह हो, ये जो अंदर वाला परावर्तक सतह, ये क्या हो, गोलीय हो। देखिए यहाँ पे हमने कहा परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह हो वो गोलीय हो, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक होता है क्या भैया, एक होता है अवतल दर्पण। तो पहले हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण के बारे में। पहले हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं। तो अवतल दर्पण का मतलब हम इसके फिगर से ही समझाने का प्रयास हम करते हैं। अवतल दर्पण का सिंपल सा मतलब है ना कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसे, यहाँ पे मैं बताऊँ इस प्रकार सा, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो ये जो अंदर का ये हिस्सा है इधर वाला, इसे हम कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह हम देख रहे हैं अंदर की ओर धंसा हुआ है कि नहीं है, धंसा हुआ है ना, तो हम यही कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। सुनकर याद किया जाता है, रटना नहीं है, समझकर याद करना है कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम परिभाषा यही लिख देंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं।
परिभाषा और फिगर समझ में आ रहा है, इतना बहुत है। इसका दो उपयोग बस आप याद रखेंगे। सबसे पहला इसका उपयोग पर बात करें, देखिए इसका सबसे पहला इसका उपयोग है जो है दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो दाढ़ी बनाया जाता है, तो दाढ़ी बनाने का जो आगे का जो मिरर होता है, जो दर्पण होता है, वो किसका होता है? अवतल दर्पण होता है। दूसरा, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर कान, नाक, आँख आदि के निरीक्षण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात समझ गए, जैसे गले में, दांत में, ठीक है, आँखों में जो प्रॉब्लम होती है, जो अंदर की चीज़ों को देखने में, ठीक है, कान में आदि चीज़ों को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से दिखाई देती है, ठीक है। और तीसरा अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तीन आप इसका उपयोग याद रखेंगे, समझ गए ना। आते हैं आगे, अवतल दर्पण हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं उत्तल दर्पण। देखिए राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, इस पर और भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो राइटिंग से नहीं, आप नॉलेज लीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग भी बेटर होता जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझ में आ रहा है, अच्छे से आपको सबको बताया जा रहा है, ये आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए, ना कि मेरे राइटिंग पे। राइटिंग उतना है जितना आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण में आपको समझाऊं तो उत्तल दर्पण का फिगर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है जी। इस प्रकार, ठीक है। अगर आप देखें तो इसका परावर्तक सतह किधर है? इसका परावर्तक सतह इधर है कि नहीं? परावर्तक सतह इधर है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो। देखिए ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया इसमें, ठीक है। क्या मिस्टेक किया है वो आप समझेंगे, फिगर बनाने में ही हमने मिस्टेक कर दिया है, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा फिगर बनाने में मिस्टेक हो गया। देखिए इसी प्रकार होगा, ठीक है ना। मिस्टेक ये किया है कि लेप इधर हमको लगाना चाहिए था, ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए इसका परावर्तक सतह ये वाला है ना, परावर्तक सतह। तो आप देख रहे हैं इसमें परावर्तक सतह था वो अंदर की ओर धंसा हुआ था, परंतु उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है आप देख रहे हैं बाहर की ओर उठा हुआ है। इधर थोड़ा उठा हुआ है कि नहीं, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर उठा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या कहेंगे? परिभाषा कहेंगे ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। सब समझ ही रहे हैं आप, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
उत्तल दर्पण आप समझ गए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के यदि हम उपयोग पे बात करें तो सबसे पहला इसका उपयोग जो हो जाएगा वो आप याद रखें किसमें, जो गली बाजार देखते हैं, ठीक है, बाजारों व सड़कों के किनारे लगी बल्बों में किया जाता है। इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जो सड़क जा रहे हैं, सड़क के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई मार्केट में जाते हैं वहाँ पे ऊपर जो बल्ब लगे होते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन है जिसको आपको याद रखना है। एक और है कि साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, अब पीछे की कोई वस्तु है जिसको हमें देखना है तो जो साइड में जो बाइक्स पकड़े हुए होते हैं उसके साइड में एक नई मिरर लगा हुआ होता है, वो मिरर कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो आप लिख सकते हैं बाइक पर बैठे पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, बाइक पर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हैं, ये बात आप उपयोग में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे अवतल उत्तल देख लिया, यहाँ पे दर्पण के दो प्रकार देखे हैं, समतल और गोलीय दर्पण। उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण भी हमने देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, अच्छे से समझाना, छोटी छोटी बातें बताना, और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपको रट कर नहीं, आपको समझ कर परिभाषा याद हो जाए, इसलिए मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप अपने हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर हमसे बेसिक टू हाई सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हाँ, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ठीक है।